सुशांत सिंह डेथ केस में फ़िलहाल ड्रग्स के ऊपर इतना सारा हाईलाइट किया गया है और इतने सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती एंड शोएक चक्रवर्ती, के आप सब ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद सीबीआई आफ्टर ऑल, व्हाट इज़ हैपनिंग विद द प्रोब इनटू सुशांत सिंह डेथ एंड द डायरेक्ट कनेक्शन विद इट। और वो सारी चीज़ें जिसको लेकर इतनी सारी न्यूज़ पहले आ रही थी, वो क्यों सारी बंद हो चुकी है फ़िलहाल, उस एंड पर क्या हो रहा है। तो देर इज़ some sort of a light at the end of the tunnel which I would like to share with you। और वो ये है कि आपको याद होगा कि एम्स की एक टीम आई हुई है मुंबई में, जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट को फिर से स्टडी करने का बीड़ा उठाया है। तो उनके पास ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और वो लोग स्टडी कर रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत सिंह की डेथ का टाइम नहीं लिखा गया था, विच वॉज वन ऑफ द मेन थिंग्स मिसिंग इन दैट रिपोर्ट। एंड मुंबई पुलिस की जांच में बताया जा रहा है कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एनॉमलीज, के उन्होंने ये भी देखने की ट्राई नहीं की कि सिर्फ रीज़न लिखा है, डेथ का टाइम नहीं लिखा गया। और अब आप देखिए कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पर लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सुशांत की मौत 13 को हो गई थी और 14 को नहीं। एंड देयर आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तो कोई यहाँ पर लिमिट ही नहीं है। पर आई एम पिनिंग माई होप्स ऑन दिस रिपोर्ट दैट एम्स डॉक्टर्स विल कम अप विथ, क्योंकि संडे को वो लोग मिल रहे हैं, अभी जो संडे आएगा तब, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और बाय अर्ली नेक्स्ट वीक दे विल हैंड ओवर देयर रिपोर्ट टू सीबीआई। इसमें वो लोग ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है उसकी पूरी जांच करके जो उनकी फाइनल रिपोर्ट हुई कि डेथ क्यों हुई, द मेन रीज़न, द टाइम ऑफ द डेथ, और अगर कोई फाउल प्ले इन्वॉल्व है कि नहीं है उस डेथ के अंदर, वो सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरा जो विसरा रिपोर्ट है वो भी उनके पास टिल फ्राइडे आ जाएगी और उसका भी वो पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई को बताएगी। और उन्होंने मीडिया को ये कहा है, जो एम्स की टीम है, उनके जो मेन डॉक्टर है डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने अपने कोर्ट में ये कहा हुआ है कि we will assure that the opinion that we give to the CBI will be conclusive without any confusion or doubts in the interest of truth and law, I think, which is exactly what all of us are looking at। अब ये जो चीज़ है कंक्लूसिव और विदाउट एनी कन्फ्यूजन वाली, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हुई है और जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है इस केस में, उसमें बहुत सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। और एक जो विच वॉज लुकिंग लाइक अ सिंपल केस व्हेन इट हैपेंड इज टर्न्ड आउट टू बी सच अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइज, रूमर्स एंड कॉन्स्पिरसीज, एंड फाइनली ट्रूथ तो कहीं गुम ही हो चुका है। तो ये जो एम्स की रिपोर्ट है उसके ऊपर बहुत सारे होप्स पिन है। और आप सब जो सुशांत के लिए जस्टिस के लिए मांग कर रहे हो और सीबीआई की मांग करी थी, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन क्रूशियल पिलर्स इन द इन्वेस्टिगेशन। और these are the kind of things that when presented in the court also, तो they put a lot of weight on the prosecution, क्योंकि बाकी सारी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम कई बार ये आती है दैट दे चेंज देयर स्टेटमेंट्स, उनके स्टेटमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, जो पहले दिया था उसके बाद दिया था वो देर आर कम्प्लीटली डिफरेंट। कोर्ट में आकर दे कैन टर्न हॉस्टाइल, दे कैन ऑल्सो से दैट हमें जबरन हमसे ये स्टेटमेंट लिया गया था और हम पर प्रेशर डाला गया, तब जाके हमने बोला था। कोर्ट में जाके लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स होती हैं दे कैन नॉट लाई। एंड दीज आर द मोस्टली ऐसे केसेस में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वही केस को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि इन रिपोर्ट्स में वो भी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी बाहर कि सुशांत सिंह कौन सी दवाइयाँ लेते थे, अगर कोई ड्रग्स की बात है तो वो भी इसमें निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात ऑटोप्सी रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आएगी कि रीज़न ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ विच आर स्टिल द बिगेस्ट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड दे आर मिसिंग इन द करंट लाइन ऑफ प्रोब जो अब तक हुई है उसमें। So now this report of AIIMS has to exactly spell it out कि इस केस में exactly हुआ क्या था। It has to say it was a suicide or a murder in no unclear terms, और it cannot be like a unnatural death थी या probably foul play was involved or it was kind of feels like a murder or it feels like a suicide। ये सारी चीज़ों की अब गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रही है। सो मेरी भी अपील यही है, द डॉक्टर हु इज स्पीयर हेडिंग दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन टीम, इनका नाम है डॉक्टर गुप्ता, कि उनकी जब रिपोर्ट आए तो फाइनली इट लेज टू रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव, बिकॉज
right now the only thing that can be 100% validated in the court of law would be this report. एंड बिकॉज इसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में ना ही हमें मुंबई पुलिस से पता चल रहा था और ना ही अब जब सीबीआई इतनी एलीट एजेंसी कर रही है तो ऑब्वियसली दे आर नोन टू डू इट इन अ सर्टन वे जिसमें काफ़ी टाइम चीज़ें एंड तक पता नहीं चलती जब तक वो लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं देते. इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कॉन्स्पिरसी थियोरीज आर अबाउंड. इतनी सारी न्यूज़ चैनल्स हैं वो कभी भी कुछ भी डेली 24 आवर्स कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं. हम और आप सब कंफ्यूज होते रहते हैं. सो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक एक ऐसी बॉडी और एक ऐसा रिपोर्ट आए जिसमें सारे सवालों के जवाब क्लियरली लिखे हो. वैसे आज इस केस में कुछ छोटे मोटे अपडेट्स और भी आए थे लेकिन आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट दैट हैपेंड और आई एम श्योर लाइक मी यू आर ऑल्सो वेटिंग for all the answers that will come out of this report. What are your thoughts as of now? Please let me know in the comment section. अगर subscribe नहीं किया तो please do it. Click on the bell icon as well and thank you so much for watching.